आज का हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है बेसिकली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली तो ये देखेंगे कि जो वेक्टर ट्रिपल जो प्रोडक्ट होता है आपका वो आपका लिखने का दो तरीका होता है। इसमें पहला होता है आपके पास ए क्रॉस और बी क्रॉस सी, तो वो अपन लिखते हैं बेसिकली ए डॉट सी इंटू लिखते हैं बी वेक्टर माइनस अपन लिखते हैं ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ठीक है। और दूसरा होता है आपके पास बेसिकली ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, तो वो अपन लिखते हैं बेसिकली ए सी बी माइनस बी सी है। और ये मतलब होता है बेसिकली ए सी बी माइनस ए बी सी, तो ए सी बी माइनस बी सी ए लिखेंगे। ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस अपन लिखेंगे बेसिकली बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान देना तो ये बेसिकली एक आपका ऐसा वेक्टर है जो कि बी सी के प्लेन में है, ठीक है। बीसी के प्लेन में है और ए के साथ ये बेसिकली तो परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ए के साथ हम लोग इसका लेंगे ना जब बेसिकली तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आ जाएगा। कैसे? ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी, तो ये आपका जीरो आ जाएगा। तो ये आपका ऐसा वेक्टर है जो कि बीसी के प्लेन में है और बेसिकली ए के साथ आपका बेसिकली परपेंडिकुलर है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं बी क्रॉस सी, तो बीसी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और फिर आप ये है ए के साथ क्रॉस, मतलब कि वो बीसी के प्लेन में है और ए के साथ क्रॉस है तो ए के परपेंडिकुलर है। वैसे ही जो आपका जो ये वेक्टर है ये आपका बेसिकली जो है ए बी के प्लेन में है और ये वेक्टर आपका सी के परपेंडिकुलर है। इसलिए कि ए बी के प्लेन में तो आपको दिख रहा है, जैसे ये बी सी के प्लेन में आपको दिख रहा था, तो ये ए बी के प्लेन में दिख रहा है और ये सी के परपेंडिकुलर इसलिए है कि सी के साथ अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट सी इंटू बी डॉट सी माइनस अपन आ जाएगा बी डॉट सी इंटू ए डॉट सी, जो कि आपका है बेसिकली क्या है, जीरो है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर और फिर उसके परपेंडिकुलर, मतलब कि ए बी के प्लेन में है और सी के साथ आपका है बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब कि ये सी के परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया आपका। अब हमें बेसिकली तो कुछ एक चीज़ निकालनी है, जैसे कि पहला चीज़ हमें निकालना है बेसिकली ए क्रॉस बी और डॉट निकालना है बेसिकली सी क्रॉस डी निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी निकालना है। तो इसमें हम लोग सिंपली अपन मान लेंगे, तो ये वाले वेक्टर को मान लेंगे आर वेक्टर मान लेंगे, आर वेक्टर मान लेंगे बेसिकली ए क्रॉस बी को। तो ये हो जाएगा बेसिकली अपने पास आर डॉट सी क्रॉस डी। और हम जानते हैं बेसिकली एस टी पी में कि अगर हम बेसिकली डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दें तो एस टी पी पर हमें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना मैग्नीट्यूड है और ना ही आपका बेसिकली साइन वाइज। तो बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं आर क्रॉस सी डॉट डी। और फिर हम लोग बेसिकली आर का वैल्यू हम लोगों ने रख दिया ए क्रॉस बी, तो ये हो गया आपके पास बेसिकली ए क्रॉस बी और क्रॉस सी और डॉट डी। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अगर हम लोग बेसिकली यहाँ से अगर हम लोग वो करते हैं बेसिकली ओपन करते हैं तो आ जाएगा अपने पास ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस आ जाएगा बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर और डॉट डी। तो ये अपने पास आ जाएगा बेसिकली ए डॉट सी बी डॉट डी ए सी बी डी माइनस आ जाएगा बी डी ए सी ए डॉट सी बी डॉट डी, ठीक है, माइनस आ जाएगा आपके साथ बेसिकली पी डॉट सी ए डॉट डी, ठीक है। ए सी बी डी माइनस आ गया है तो बी सी ए डी। इसको अगर हम लोग चाहें तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग मतलब तो चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी और बी डॉट डी, ठीक है। ये अपना है जो कि आता है बेसिकली अपना ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस हम लोग लिखेंगे बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, ठीक है। ये अपना है। अच्छा, अब वैसे ही अगर हम लोग चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं, क्या ये वो है अपने बेसिकली ए क्रॉस बी और क्रॉस में अगर आप कर रहे हैं सी क्रॉस बी, ठीक है। तो ये भी अगर हम लोग मतलब निकालना चाहे तो अगेन हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर को मान लेंगे आर वेक्टर, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा बेसिकली आर क्रॉस आ जाएगा बेसिकली सी क्रॉस बी आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग वैसे अगर हम लोग तो लिखना चाहेंगे तो ये आएगा बेसिकली आर डॉट डी इंटू सी वेक्टर माइनस मतलब कि आ जाएगा आर डॉट आ जाएगा सी इंटू डी वेक्टर, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली एक्सपेंशन लगाए हैं बेसिकली तो ये वाला, तो आर डॉट तो ये आ जाएगा बेसिकली आपका ए बी डी का एस टी पी इंटू सी वेक्टर माइनस आ जाएगा आपके पास ए बी सी का एस टी पी इंटू आ जाएगा बेसिकली तो डी वेक्टर आ जाएगा। तो ये दो रिजल्ट्स आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेसिकली आपके पास हमें एक आइडेंटिटी भी हमें वो करना पड़ेगा, प्रूफ करना है, ठीक है। वो है अपने पास बेसिकली क्या दिया हुआ है आई और क्रॉस ए क्रॉस आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस हमें दिया हुआ है जे क्रॉस ए क्रॉस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस हमें दिया हुआ है बेसिकली तो
ए क्रॉस के इज इक्वल टू हमें लाना है बेसिकली कि 2A वेक्टर। अगेन इसको अगर हमें बेसिकली अगर हम बेसिकली ये वाले प्रॉपर्टी का यूज करके तोड़ेंगे तो आ जाएगा ACP माइनस ABC, तो आई डॉट आई तो ए वेक्टर माइनस ए डॉट आई, वैसे ही ये आ जाएगा प्लस ए वेक्टर माइनस आ जाएगा ए डॉट जे, और ये आ जाएगा बेसिकली प्लस ए वेक्टर माइनस आ जाएगा ए डॉट के इज इक्वल टू 3A वेक्टर माइनस आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू 2A वेक्टर। अगेन इजी। अब अगर हम चाहें तो इसके बाद एक ये भी चीज़ आ सकता है यहाँ पर, वो अपने ये है कि अब एक सवाल किया हुआ है जिसमें कि हमने बेसिकली तो बी वेक्टर हम लोगों को इस सवाल में दे रखा है और सी वेक्टर भी हम लोगों को इस सवाल में हम लोगों को दे रखा है और ए वेक्टर भी दे रखा है। तो हमें एक ऐसे वेक्टर बताना है जो कि BC के प्लेन में है और ए के साथ वो 90 डिग्री के एंगल पर है, ए के परपेंडिकुलर है। तो अगेन बेसिकली तो वो वेक्टर हम लोग बेसिकली तो ऐसे लिखेंगे, तो ए क्रॉस और बी क्रॉस सी जो भी होता है अपने पास ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस होता है ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। और अगर उस डायरेक्शन में वो पूछेगा आपसे बेसिकली पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा यूनिट वेक्टर तो हम लोग उसका ले लेंगे मॉड ले लेंगे, ठीक है। अगेन इजी। तो वो वेक्टर के फॉर्म में वो सवाल दे रहा है तो वो भी हम लोगों से हो रहा है। अब इसके बाद एक सवाल है आपके पास, वो ये कह रहा है कि हाँ अभी हम लोगों ने ये वाला बेसिकली जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी प्रूफ किया है, जो भी होता है ए क्रॉस बी डॉट होता है बेसिकली सी क्रॉस डी, वो होता है आपका ए डॉट सी इंटू ए डॉट डी और बी डॉट सी इंटू होता है आपका बेसिकली बी डॉट डी। या फिर इसको हम लोग बेसिकली जो लाए थे ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस लाए थे अपन बेसिकली बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, ठीक है, ये अपन लाए थे। अच्छा इसी का यूज कर एक हम लोगों को आइडेंटिटी ये बेसिकली प्रूव कर रहे हैं कि बी क्रॉस सी डॉट अपने पास है बेसिकली बी क्रॉस सी और डॉट है अपने पास बेसिकली ए क्रॉस बी, ठीक है। और इसमें हम लोग ऐड किए हैं बेसिकली अपने पास है बेसिकली सी क्रॉस ए है और डॉट है अपने पास बी क्रॉस बी, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐड बेसिकली तो किए हैं ए क्रॉस बी और डॉट है अपने पास बेसिकली सी क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हम लोगों को लाना है कि ये आपका जीरो होगा, ठीक है। ये अगर जीरो लाना है तो इसको हम लोग लिखेंगे बी डॉट ए बी डॉट डी सी डॉट ए सी डॉट डी, और ये अपन यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली सी डॉट बी सी डॉट डी ए डॉट बी ए डॉट डी, और ये अपन यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी बी डॉट डी। और ये तीनों को जब अपन ऐड करेंगे तो सारे टर्म्स आपका कैंसिल हो रहे हैं तो वो आपका जीरो आ गया, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद एक सवाल और है, उसके बाद हाँ एक हमें बेसिकली ये भी चीज़ को प्रूव करना है क्योंकि ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी और क्रॉस ए का जो STP होता है वो होता है बेसिकली आपका STP का ABC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी हमें वो करना है प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग सिंपली वैसे ही बेसिकली इसको हम लोग कर देंगे, ओपन करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास बी क्रॉस सी और क्रॉस आ जाएगा सी क्रॉस ए, ठीक है। तो इसको अपन मान लेंगे बेसिकली आर वेक्टर, ये आ गया बेसिकली आर क्रॉस और सी क्रॉस सी, तो RAC माइनस RC है, RAC BCAC मतलब STP ऑफ ABC इंटू आ जाएगा आपके पास बेसिकली सी वेक्टर और माइनस RAC माइनस RC है और RC तो खैर आपके पास जीरो आ जाएगा तो माइनस आपके पास जीरो इंटू ए वेक्टर, ठीक है। और ये आपका डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली ए क्रॉस बी के साथ, तो अगेन ये भी STP और ये भी STP, तो ये आपका बराबर आ गया है STP के होल स्क्वायर से, अगेन इजी है, ठीक है। और उसके बाद अपना जो एक सवाल है फाइनल सवाल, वो आपका ये कह रहा है कि हाँ अभी हम लोगों ने बेसिकली तो ये वाला जो प्रॉपर्टी निकाला था ना कि ए क्रॉस बी डॉट में अपना है बेसिकली सी क्रॉस डी, वो होता है अपना ए डॉट सी ए डॉट डी और बी डॉट सी बी डॉट डी, ठीक है। जिसको कि हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी और माइनस अपन लिखते हैं बेसिकली बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, ठीक है। तो इसी बेसिस पर हमको दे रखा है कि ए वेक्टर का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है
बी वेक्टर का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है और सी वेक्टर का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है और डी वेक्टर का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है। और कह रहा है कि ए बी को कंटेन करने वाला जो प्लेन है वो बेसिकली सी डी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब कि ए बी को कंटेन करने वाले जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी सी डी के प्लेन को कंटेन करने वाले जो प्लेन है उसके नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मतलब कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपके पास जीरो है, मतलब कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी आपके पास जीरो है। और ए बी सी डी में आपका बेसिकली तो लेमडा का आ रहा है, एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट में रोल आ रहा है, तो उसको जब अपन ये लिखकर और जीरो करेंगे तो वहाँ से अपन बेसिकली लेमडा का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सवाल है, इस तरह सवाल मॉडल में भी आपको दिख जाएगा। तो ये वीडियो में बस हम लोग रखते हैं यहीं से, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।